नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में एलडीसी भर्ती 2024 के संबंध में अपने बात करने वाले हैं। सीईटी 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ उसमें आपके कितने नंबर हों ताकि आप एलडीसी एग्जाम हेतु एलिजिबल हो सकते हैं, उस पर अपने चर्चा करेंगे। इसके संबंध में काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज और कमेंट आए हुए थे, तो इसी पर यह सेशन आज का रहने वाला है। कुछ अन्य बातें हैं उन पर भी अपनी बात करेंगे। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जिन अभ्यर्थियों ने पीछे जूनियर अकाउंटेंट की अच्छे से तैयारी की और किन्हीं कारणवश उनका फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर जो क्राइटेरिया दिया हुआ था वो क्वालिफाई नहीं हो सका। हालांकि तैयारी कई बच्चे ऐसे हैं उनकी अच्छी थी, लेकिन किसी वजह से वो वहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये एलडीसी का एग्ज़ाम जो है ये एक सुनहरा अवसर है। उन्हें उनके पास एक मौका है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सही दिशा में किया गया प्रयास जो है या समान दिशा में किया गया प्रयास सफलता को सुनिश्चित करता है। एक बार आपने किसी चीज़ की अच्छे से तैयारी की है, उस रास्ते पे आप गुजरे हो और उसी पर आपको पुनः उससे मिलता जुलता कोई रास्ता है उस पर चलना है, तो वो यहाँ पर एक सफलता की ओर आपको लेकर के जाता है। सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ, सीईटी का जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, इसकी 15 गुना की लिस्ट के संबंध में अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय हैं, उनका जो ट्वीट आया था ये आप लोगों ने देख लिया होगा। इन्होंने कहा था कि 15 गुना की लिस्ट 15 जून के आसपास तक हम जारी कर देंगे। अगर देरी होती है तो 20 से 25 जून के आसपास, तो अधिकतम आप मान के चलो 20 जून से पहले आपका जो है जो सीईटी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ उसकी एलडीसी भर्ती हेतु या अन्य भर्तियों हेतु सबकी कट ऑफ जो है वो यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। अब कई बच्चे असमंजस में इस स्थिति में हैं, जैसे 160 से लेकर के और 180 नंबर के बीच के जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात की कंफ्यूजिंग में हैं कि सर हम तैयारी करें या नहीं करें। कई अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं, तैयारी एक बार करना शुरू किया, फिर उनको लगा कि राजस्थान पुलिस की सीईटी की 12th लेवल की कट ऑफ जो है वो काफ़ी चली गई थी, तो अगर हमारे यहाँ पर 165 नंबर हैं तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये एक असमंजस की स्थिति है। ये जो कट ऑफ मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा, इसको देखने के पश्चात आपको थोड़ा सा ज़रूर लगेगा कि हमें तैयारी करनी चाहिए। ये कट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट की है, हालांकि ये ग्रेजुएशन लेवल की कट ऑफ है, ठीक है। और अपने आज 12th लेवल का जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ उसकी बात करने वाले हैं। इसमें मैं ये जो पीडीएफ है ये इसलिए आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अपने देखेंगे एक बार, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में आप लोग जानते हो कि उसमें 5300 के आसपास टोटल पद थे, 5388 ऐसे कुछ पद थे, और इन पदों के लिए 80,000 के आसपास जो है वो अभ्यर्थी इन्होंने पास उस समय किए थे, ठीक है। एलडीसी भर्ती में देखें तो 4200 पद हैं, इस पर अपने आगे बात करेंगे। 4200 पदों का अगर 15 गुना करते हैं तो ये 63,000 के आसपास जो है ये अभ्यर्थी यहाँ पर पास होने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभ्यर्थी जो हैं इनकी संख्या बढ़कर के 70,000 के आसपास यहाँ पर पास करने वाले हैं। इस चीज़ को देखते हैं, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें ये दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सामान्य कैटेगरी में अपने देखें तो सामान्य कैटेगरी में जो विशेष कैटेगरी है पुरुषों की यहाँ पर रही थी 154 के आसपास, फीमेल की भी। अब देखिए यहाँ तक सामान्य कैटेगरी का कॉलम है और यहाँ तक पूरी सभी समान रही थी। इसका मतलब ये जो एक्स सर्विसमैन हैं, डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं, विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं, अब भी सीईटी का जो परिणाम जारी होगा 15 गुना का, उनमें भी सभी में समान रहने वाली है। कितनी रहेगी वो मेरे पास अभी पीडीएफ है, उस पर अपनी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इन विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थी जो सामान्य वाले इनके, क्योंकि ये क्या करते हैं टोटल वैकेंसी का 15 गुना उठा लेते हैं, उसमें ऊपर के जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं। समझ रहे हो आप, ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है उसको नहीं निकालते हैं। टोटल 4200 पद हैं तो 4200 का ये यहाँ पर करेंगे ना 15 गुना, तो ये 63,000 के आसपास बनता है। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर इसकी बात करूँ मैं अपने जूनियर अकाउंटेंट की, तो इसमें 20 गुना भी, जैसे एक्स सर्विसमैन हैं उनमें 20 गुना भी यहाँ पर पास किया था। EWS में 154 रही है, 153 है, एक अंक का फर्क पड़ा है। अब यहाँ पर देखिए सभी कैटेगरी में आपको यहाँ पर फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। विडो कैटेगरी, डाइवोर्स कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर इनकी 64, यहाँ पर 69 और यहाँ पर 83 के आसपास कट ऑफ जो है वो गई है, ठीक है। हालांकि इसका और उसका कोई तालमेल नहीं है, लेकिन इस कॉलम को अगर आप देखोगे ना, इस कॉलम को, तो ये जो 12th लेवल का जो सीईटी का परिणाम आपका 15 गुना का आएगा उसमें भी इसमें आपको अंतर नहीं मिलेगा, ये समान ही कट ऑफ वहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसे कैटेगरी में 154 ही गई थी, फिर 121, फिर नीचे इसमें फ़र्क आया है। मैं टीएसपी की बात करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ओबीसी में भी
154 नीचे वाली जो विशेष कैटेगरी हैं इनमें यहाँ पर काफ़ी अंतर आया है। उसी प्रकार से CET 12th लेवल का जो अभी कट ऑफ जारी होगी 15 जून के आसपास, तो आप देख लेना इसी प्रकार से। हाँ, सामान्य कैटेगरी में कोई प्रभाव किसी प्रकार का फर्क अपने को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर TSP की बात करें और TSP में सामान्य कैटेगरी की, तो देख लीजिए आप 147 यानी विडो कैटेगरी, डाइवोर्स कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन, ये यहाँ पर यही कंडीशन इसमें बनने वाली है CET 12th की जो कट ऑफ आएगी इसमें। ठीक है, ये समझने मात्र के लिए है। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। यहाँ पर ये बात हो रही है 12th लेवल की कट ऑफ की, CET की, और यहाँ पर कितनी रह सकती है। जो सामान्य के जो पुरुष हैं, मैं सामान्य कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इसमें पुरुष जो हैं उनकी 168 से 170, यानी कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो 167 या 168 के आसपास उसके अंक बन रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से क्वालिफाई करेगा, निश्चित रूप से एलिजिबल होगा LDC एग्जाम हेतु। 168 से 170 के मध्य या इसके अबो आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से LDC की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। फीमेल में कोई अंतर नहीं आने वाला है, 168 से लेकर के 170। विडो कैटेगरी में सामान्य की कैटेगरी की जो विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं उनमें भी कोई फर्क नहीं होगा, डाइवोर्स में भी कोई फर्क नहीं होगा, और एक्स सर्विसमैन में भी यही रहने वाली है। यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि सर आपने इन कैटेगरी में इतना ही क्यों बताया, क्योंकि अपने पीछे इसको मैं आपको लिए चलूँ तो ये देख लीजिए, आपको मैंने दिखा दिया था, ये समान ही रहने वाली है सामान्य कैटेगरी में, और TSP की जो सामान्य कैटेगरी है उसमें समान ही रहने वाली है। ठीक है, अगर आपके सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और आपके इतने अंक बन रहे हैं 168 के आसपास, तो आप निश्चित रूप से क्वालिफाई हैं LDC एग्जाम हेतु। EWS की बात करें तो EWS में सामान्य के जो पुरुष हैं, EWS के जो पुरुष हैं वो 168 से लेकर के 170 उनका ये क्राइटेरिया। फीमेल भी, अब देखो उसमें एक बार पुनः मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। ये मैंने 2 अंक इसलिए कम किए हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो EWS में जो महिला है उसमें फ़र्क आया था, यहाँ पर 154 है, यहाँ पर 153 है। उसी आधार पे मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि फीमेल में यहाँ पर फ़र्क अपने को देखने को मिल सकता है। हाँ, EWS की जो विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं वो 67 से लेकर 69 अगर उनके बन रहे हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे LDC एग्जाम हेतु। डाइवोर्स कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो 72 से लेकर के 74, और एक्स सर्विसमैन जो है वो 88 से लेकर के 91 में अंक अगर उनके CET 12th लेवल में बन रहे हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे नेक्स्ट एग्जाम हेतु। ST की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके। ST कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनके समान ही रहने वाली है, क्योंकि पीछे अपने देखते हैं जूनियर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ जारी हुई थी, सभी में जो पुरुष हैं जैसे ST के पुरुष या फिर SC के पुरुष या EWS के, उनकी समान ही रही थी। थोड़ा सा फर्क था, तो यहाँ पर भी 166 से 168 के आसपास बन रहे हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। फीमेल जो है वो 143 से लेकर के 145, और ST की जो विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं वो 71 से लेकर के 73 अंक बन रहे हैं, तो ये एक सेफ स्कोर है। डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं 83 से 85, और एक्स सर्विसमैन जो हैं 82 से लेकर के 84 अगर एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके बन रहे हैं तो ये उनके लिए एक अच्छा स्कोर है नेक्स्ट पेपर हेतु। SC कैटेगरी की कट ऑफ एक बार देख लीजिएगा आप। SC कैटेगरी के जो पुरुष हैं 168 से लेकर के 170 अंक बन रहे हैं तो ये अच्छा स्कोर है। फीमेल जो हैं वो 140 से लेकर के 142 अंक उनके आ रहे हैं तो वो LDC एग्जाम हेतु क्वालिफाई हैं। विडो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो 63 से लेकर के 65 अगर उनके बन रहे हैं SC कैटेगरी में तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। डाइवोर्स कैटेगरी में 70 से 72, और एक्स सर्विसमैन जो है वो 80 से 82 का जो दायरा है, इतने अंक अगर उनके बन रहे हैं तो ये उनके लिए एक अच्छा स्कोर है। OBC में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है, आप लोग जानते हो। OBC के पुरुष जो है वो 168 से 172, यही मैंने सामान्य में आप लोगों को बताया था कि 168 से लेकर के 172 का दायरा। फीमेल जो है वो 167 से 171। विडो कैटेगरी OBC की जो विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं 73 से 75, डाइवोर्स कैटेगरी में 83 से 85, और एक्स सर्विसमैन भाई जो हैं वो 77 से 80 के बीच अगर अंक बन रहे हैं तो ये उनके लिए एक अच्छा स्कोर है। TSP की कट ऑफ भी मैं साथ ही लेकर के आया हूँ। TSP में 155 से लेकर के 157 वाले अभ्यर्थी जो हैं वो LDC एग्जाम हेतु यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे आसानी से। फीमेल जो है वो 153 से 155, विडो कैटेगरी की महिलाएं TSP में 72 से 75, और डाइवोर्स वाली महिलाएं 74 से 76, और एक्स सर्विसमैन जो हैं वो 74 से 76 इनका आंकड़ा रहने वाला है। TSP सामान्य में 155 से लेकर के 157
और ये 155 से लेकर के 157 वीडियो कैटेगरी में मिला है, 154, 156 ये टीएसपी सामान्य है भाई, वो टीएसपी एससी का बताया था मैंने, टीएसपी सामान्य में। अब आप कहोगे सर इसमें बदलाव क्यों नहीं है, क्योंकि पीछे अपने चलते हैं तो उसमें भी जो विशेष कैटेगरी है इनकी सभी की समान रही थी, तो यहाँ पर भी समान ही रहने वाली है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ की तैयारी कीजिए। देखिए जो अभ्यर्थी मैंने जो कट ऑफ बताई है इसके आसपास उनके अंक बन रहे हैं, तो वो अभी से अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि एकदम एग्ज़ाम की डेट पास ही है। जैसे बता रखा है कि 11 जो अगस्त है उसको आपका जो एलडीसी का एग्ज़ाम होना है, किन्हीं कारणवश आगे होता है, डेट चेंज होती है, आगे भी चला जाता है। तो किसी एग्ज़ाम को पूर्ण रूप से क्वालिफाई करने के लिए भी, अंतिम रूप से अपने सेलेक्ट हों, 2 गुना की बात नहीं कर रहा, अंतिम रूप से अगर अपने को सेलेक्ट होना है तो एक रिदम में अच्छी तैयारी चाहिए होती है। एक सफलता अगर अपने को लेनी है तो एक डगर पे, एक राह पर अपने को एक टारगेट बना करके अच्छे से उस चीज़ को पढ़ना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें एक सेशन अगर आप कमेंट कर दीजिएगा भाई, इसका जो सिलेबस है उसका विस्तृत विवरण जो है, जैसे इसमें अलग अलग पेपर होने हैं, आप लोग जानते हो कि जीके वाला पेपर है, रीजनिंग मैथ वाला जो पेपर है, इंग्लिश वाला जो है सिस्टम है इसका, वो पूरा सिलेबस मैं अन्य किसी वीडियो में आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि लगे या आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।